नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए दोस्तों, पेपर आपके नज़दीक है तो एक नया टॉपिक, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो बात करते हैं आज भारत के प्रमुख हवाई अड्डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों ना इनको एक ही दिन में समाप्त कर दिया जाए। तो देखिए, यदि तुमसे पूछ ले, पहला हवाई अड्डा है आज का कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। याद रखना, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। अब एक बात बताओ, जब नेताजी की बात आई है, सुभाष चंद्र बोस जी की बात आई है, तो बताइए कि इनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले तो 23 जनवरी को। कितनी तारीख को? 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और एक नारा और बहुत ही फेमस है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस बात को भी याद रखना। तो देखिए, मैंने आपको कितना बताया कि वैसे तो क्वेश्चन था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, लेकिन इनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाते हैं। किनके जन्म दिवस पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। एक बात और याद रखना कि इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी। अगर तुमसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। इस बात को भी आप याद रखना। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। याद रखना, कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। और कटक अगर तुमसे पूछ ले कि कटक किस नदी के किनारे है, तो कटक महानदी के किनारे है। याद रखना। देखिए, क्वेश्चन एक था, मैंने आपको काफी क्वेश्चन बता दिए। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। इनका जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। कटक महानदी के किनारे है। चलिए, और कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इस बात को भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले
कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कटक उड़ीसा में है। चलिए एक क्वेश्चन में बता दीजिए, जब भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। अगर तुमसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। याद रखना, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। और मनीला फिलीपींस में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं, मनीला फिलीपींस में दिए जाते हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इस बात को भी याद रखना। चलिए काफी अंदर पहुंच गए, लौट के आइए। देखिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। जो अपना टॉपिक है उस पर बात करते हैं, काफी डिटेल हो गई, याद रखना, लेकिन सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। और तुमसे पूछ ले क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। गोपीनाथ बारदौलाई हवाई अड्डा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा कि गोपीनाथ बारदौलाई कौन थे, तो गोपीनाथ बारदौलाई को असम का संस्थापक माना जाता है। तो गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोपीनाथ बारदौलाई हवाई अड्डा असम में स्थित है। और असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य बिहू, बिहू कहाँ का नृत्य, असम का। अगर तुमसे पूछ ले सत्रिया, तो सत्रिया भी असम का है, याद रखना। बिहू कहाँ का नृत्य, असम का। सत्रिया ये भी असम का है, याद रखना। और गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछे कि दावोलिम हवाई अड्डा कहाँ है, तो दावोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। कहाँ पर स्थित है, दावोलिम हवाई अड्डा गोवा में है, याद रखना। और गोवा किसके अधीन था, तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले कौन आए, तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। सबसे बाद में कौन गए, तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए। तो दावोलिम हवाई अड्डा गोवा में है, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में पुर्तगाली गए। गोवा किसके अधीन था, तो पुर्तगालियों के अधीन था, याद रखना। और गोवा में मात्र 2 ही जिले हैं, याद रखना। गोवा में कितने जिले हैं, 2 ही जिले हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सबको पता है गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने गाजर व छड़ की नीति अपनाई थी। अगर तुमसे पूछ ले गाजर व छड़ी की नीति किसने अपनाई थी, तो गाजर व छड़ी की नीति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनाई थी। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे बात करें, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा नवाबों का शहर लखनऊ, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। और यदि तुमसे पूछ ले कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहते हैं। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यदि तुमसे आगे पूछ ले तो आगे लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है,
तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। और वाराणसी की बात करें तो बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में है। और SCO संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को हाल ही में घोषित किया गया। इसको भी आप याद रखना। और इसे विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता, विश्व का सबसे पुराना शहर। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। और संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। और विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। ठीक है, याद रखना। और यदि तुमसे पूछ ले, आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले कि गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में स्थित है। गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। और शायद आपको अमृतसर सुन के एक घटना तो याद आ गई होगी, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर तुमसे पूछ ले कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि कहाँ पर है, तो अमृतसर पंजाब में है। याद रखना। ठीक है, आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में, इसको भी आप याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आप इसको भी याद रखना। और आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बागडोगरा, क्या लिखा? बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो बागडोगरा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? बागडोगरा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दलाई लामा कहाँ रहते हैं, तो दलाई लामा एक हिमाचल प्रदेश में जगह है धर्मशाला। कौन सी जगह? धर्मशाला। याद रखना, ये पूछ लेता है दलाई लामा कहाँ रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहां पर दलाई लामा का निवास स्थान है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। चलिए आगे बात करें स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। कहाँ पर है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। और इंदौर पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। याद रखना, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और अगर तुमसे पूछ ले वाटर प्लस सिटी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वाटर प्लस सिटी इंदौर मध्य प्रदेश में। याद रखना, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे तुमसे पूछ ले कि कालीकट हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कालीकट हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। कहाँ पर है? कालीकट तट भी है, ठीक है, जहां पर वास्को डी गामा आया था। आपको पता होगा वास्को डी गामा कब आया था, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। कौन से तट पर? तो पहली बार केरल के कालीकट तट पर आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। याद रखना, तो कालीकट हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। आगे तुमसे पूछ ले कैंप गोला, ये भी पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी हाल ही में करंट में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैंप गोला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में स्थित है। कहां पर है? तो कैंप गोला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में स्थित है। यदि तुमसे पूछ ले, याद रखना। और एक अगला क्वेश्चन है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है।
और ये एशिया का, कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और जो इसका चिन्ह है, जो इसका लोगो है, वो क्या है, सारस है। इसको भी आप याद रखना। तो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तुमसे पूछ ले तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, इसको भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करें, इसलिए हम लोगों का भी मनोबल जो कि नीचे ना हुए। ठीक है, धन्यवाद।